दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी हार, उनकी एक बहुत बड़ी डकैती भारत में फैल हो चुकी है और उसका सबूत आपको आज इस खबर के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार डकैत कहना क्यों उचित समझा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बहुत तेजी से तरक्की करने वाला एक देश है। भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और आज के टाइम पर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिक हाउस है और बहुत ही जल्दी भारत जर्मनी को पछाड़कर तीसरे पोजीशन पर आ जाएगा। और उस टाइम पर अमेरिका की नंबर 1 की गद्दी पर मात्र चाइना दावा नहीं करेगा, चाइना के पीछे भारत भी लगा होगा। इसीलिए अमेरिका या फिर कहिए डोनाल्ड ट्रंप भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे स्लो करना चाहते हैं और वो जानते हैं कि इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है भारत की इन्वेस्टमेंट, भारत के अंदर जो विदेशी निवेश आ रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत की तरक्की पर ऑलरेडी लगाम लग जाएगी। और वो ये बात भी जानते हैं कि जो भारत में निवेश आ रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है भारत के लोग। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल भारत में बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो वहाँ से सिर्फ पैसा ही नहीं भेजते, वहाँ से वो लोग इन्वेस्टमेंट भी भेजते हैं। उदाहरण के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंसेस रिसीव करने वाला देश है, यानी कि भारत के लोग जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं वो सभी कम्युनिटी के मुकाबले से ज्यादा पैसा अपने प्यारे देश भारत के अंदर भेजते हैं। और भारत के अंदर वो पैसा कहाँ देते हैं तो कुछ पैसा जाता है उनके माँ बाप के पास या उनकी फैमिली के पास, इसके अलावा जो कुछ पैसा है वो ये लगाते हैं भारत की प्रॉपर्टी मार्केट में, भारत के शेयर मार्केट में। और इसी के साथ भारत के अंदर आता है जबरदस्त निवेश। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि जो ये अमेरिका में काम करने वाले भारतीय हैं जो कि हर साल अरबों डॉलर का अंदर रेमिटेंस या पैसा भेज रहे हैं भारत को, हम इस पैसे को चोरी कर लें, इस पैसे पर हम डकैती डाल लें और भारतीयों के द्वारा भेजे जाने वाले पैसे में हम कट लें, जिससे कि भारत के अंदर पैसा कम जाएगा और अमेरिकी सरकार के हाथ में भी पैसा आएगा। इसीलिए इन्होंने रेमिटेंसेस की रकम पर 3.5% का टैरिफ लगा दिया, जो कि परसों से लागू भी हो गया है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका से $100 भारत भेजता है, अगर अमेरिका से $100 भारत में भेजता है तो सबसे पहले तो अमेरिकी सरकार ही उसमें 3.5% कट कर लेगी और इससे कहीं ना कहीं भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारत में FDI इनफ्लो यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो इतना तेजी से बढ़ा है कि मात्र 1 महीने के अंदर ही $8.5 अरब से ऊपर जा चुका है, यानी कि लगभग $9 बिलियन को टच करने वाला है भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और मैं आपको बता दूं कि ये तो बस 1 महीने का आंकड़ा है, लेकिन जितनी बड़ी खबर ये भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से है उससे भी ज्यादा बड़ी खबर ये है कि जो NRIs का इन्वेस्टमेंट है भारत में कहीं ना कहीं वो हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका असर भारत के इन्वेस्टमेंट फ्लो पर देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं और वो भारत में पैसा लगाते हैं उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। लेकिन जो भारत का इन्वेस्टमेंट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय लोगों को तो भले ही भारत में पैसा भेजने से रोक सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो लोग अपने लोगों को कैसे रोकेंगे? जो अमेरिका के लोग, अमेरिका के इन्वेस्टर्स भारत के अंदर ट्रस्ट दिखा रहे हैं, भारत में पैसा लगा रहे हैं, आखिरकार ट्रंप उन्हें कैसे रोकेंगे? इसीलिए पिछले कई महीनों से जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत तेजी से भारत में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चाइना की मार्केट तो सैचुरेट हो चुकी है। वो भली भांति जानते हैं कि चाइना अब इससे ऊपर तो जाने से रहा, चाइना अपने पीक पोजीशन पर पहुंच चुका है और अमेरिका है एक बूढ़ा घोड़ा जो कि बहुत तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप इनके जैसे 2-3 राष्ट्रपति और आ जाएं अमेरिका के अंदर तो फिर आप मान लीजिए कि अमेरिका का बैंकरप्ट होना तो तय है। इसीलिए पूरी दुनिया में एकमात्र दुनिया भर की उम्मीद की किरण निकलकर सामने आई है और वो है भारत। और अगर दुनिया भर के लोग भारत में पैसा लगाएंगे तो उन्हें अच्छे रिटर्न्स तो मिलेंगे ही, साथ ही इन लोगों का पैसा भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि भारत एक प्रॉपर स्टेबल कंट्री है और पिछले 78 सालों से यानी कि 78 ईयर्स से एक डेमोक्रेटिक पार्टी के
एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर हमने दुनिया भर में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर दी है और पूरे एशिया की एकमात्र प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत। यहाँ तक कि साउथ कोरिया, जापान जैसे देश, यहाँ पर भी कभी कभी तानाशाही देखने को मिल जाती है, लेकिन भारत एक प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्री है और न केवल डेमोक्रेटिक कंट्री है बल्कि एक स्टेबल कंट्री भी है। यहाँ पर दुनिया भर का पैसा स्टेबल और सुरक्षित रहेगा और यही वो कारण है कि भारतीय इकोनॉमी पर जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बुरी नजर लगाकर बैठे हुए थे, अब वो अपनी आंखें फुड़वा चुके हैं औंधे मुंह गिरकर, और डोनाल्ड ट्रंप की आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बुरी गति भी हो सकती है।